ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, मेरी आने वाली बुक 0 से 107 का पहला चैप्टर है। जी हाँ, हर मनुष्य के जीवन में एक दिन जीरो जरूर आता है। कई लोग उस जीरो को जीरो समझ लेते हैं, समाप्ति समझ लेते हैं, जबकि कई लोग उस जीरो से नई शुरुआत कर जाते हैं। मेरे भी जीवन में एक दिन अचानक ऐसा ही जीरो आ पड़ा। अस्पताल की एक दीवार पे लिखा था, यदि ईश्वर में विश्वास हो तो तूफान भी तोहफे बन जाते हैं। मैं बार बार उसी वाक्य को पढ़ रहा था। शब्द वही थे, ईश्वर में विश्वास हो तो तूफान भी तोहफे बन जाते हैं। लेकिन मानो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरी समझ जैसे समाप्ति हो रही थी। हर बार पढ़ने के बाद मुझे बार बार पढ़ने की इच्छा हो रही थी। शरीर मेरा कमजोर था, मन मेरा डरा हुआ था। कैंसर ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये एक अनिश्चितता थी। किसी को पता नहीं कल क्या होगा। हर रिपोर्ट एक इंतजार थी, हर दिन एक नई परीक्षा थी। हर रात जब सन्नाटा छाता तो दिमाग में एक ही बात आती, क्या यही मेरी समाप्ति है? क्या सब कुछ यही समाप्त हो जाएगा? उस समय उस कमरे में मैं अकेला नहीं था, मेरी पत्नी मेरे साथ थी। मैं उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पर डर देख सकता था, लेकिन उसके शब्द बहुत हिम्मत से भरे हुए थे। जब भी वो कहती, मेरे अंदर एक ताकत सी आती। कभी कभी वो बिना कहे सिर्फ मेरा हाथ पकड़ कर बैठ जाती, मानो मुझसे कह रही हो, अभी तुम बाकी हो, अभी कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। यही सांत्वना मुझे थोड़ा हिम्मत देती। ये वो समय था जिसे मैं अपनी जिंदगी का जीरो कहता हूं। आज मैं जब भी उस समय को याद करता हूं तो वाकई मेरी समझ में आता है कि वही मेरी जिंदगी का असली जीरो था। ये जीरो पैसों का नहीं था, ये जीरो किसी बाहरी परिस्थिति का नहीं था। ये जीरो था मेरे आत्मविश्वास का, ये जीरो था मेरी पहचान का, ये जीरो था मेरे भविष्य का। सब कुछ शून्य हो चुका था, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। अभी भी एक चीज बाकी थी, विश्वास। बहुत छोटा विश्वास, बहुत कमजोर विश्वास, लेकिन विश्वास कि मैं अभी जिंदा हूं। मैंने उस दीवार पर लिखे हुए वाक्य को फिर से देखा, ईश्वर में विश्वास हो तो तूफान भी तोहफे बन जाते। इस बार मैंने उसे केवल पढ़ा नहीं, उसे महसूस करने की कोशिश की, उसे अपने अंदर उतारने की कोशिश की, उस पर विश्वास करने की कोशिश की। और उसी समय मेरे अंदर एक सवाल उठा, क्या यह संभव है? क्या यह दर्द, ये डर, ये बीमारी, कि ये भी मेरे लिए कोई तोहफा ला सकती है? क्या ये मेरे जीवन के किसी तोहफे की शुरुआत कर सकती है, या मुझे समाप्त कर देगी? एक निर्णय उसी दिन, उसी समय मैंने अपने भीतर लिया। यह कोई योजना नहीं थी, कोई गारंटी नहीं थी, ये सिर्फ एक निर्णय था। अगर मैं इस तूफान से बाहर आ गया तो मैं इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं केवल ठीक होने के लिए नहीं जीऊंगा, मैं एक उद्देश्य के साथ जीवन बिताऊंगा। और यहीं से 107 का बीज मेरे सीने में डाला। उसी क्षण मेरे भीतर एक बीज बो गया, जिसे मैं 107 कहता हूं। एक ऐसा जीवन
जो डर से नहीं विश्वास से जिया जाएगा। एक ऐसा जीवन जो केवल अपने लिए नहीं दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए जिया जाएगा। उस दीवार पर लिखा हुआ वाक्य उस दिन सिर्फ एक लाइन नहीं, वो मेरे जीवन का एक निर्णय बन गया। मैं साधारण जीवन नहीं जीऊँगा, मैं लोगों को ये बताने के लिए जीऊँगा कि तूफान अंत नहीं होते, वे हमें तोड़ने नहीं बदलने आते हैं, वे हमें गिराने नहीं जगाने आते हैं। अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ, असली यात्रा अभी बाकी है। दूसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। कैसे एक इंसान के विचार उसे किसी भी हालत से निकालकर मनचाही जगह पर ले जा सकते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और यदि कोई ज़िंदगी से हार चुका हो या ज़िंदगी से जूझ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिस्टर 107 हूँ और मेरी प्रतिज्ञा है आपको अंदर जगाने की। मैं आपको अंदर से जगा के रहूँगा, पर अनुमति आपकी ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगले चैप्टर में।